दिल्ली की इन रफ्तार भरी गलियों से आज हम मिलते हैं एक ऐसे एक्सपोर्टर से जो यहीं से लेदर गुड्स बनाकर उसे दुनिया भर तक पहुंचा रहे हैं। So this is Rahul Chauhan and I have started my journey in the year of 2009 when I have completed my engineering. बेसिकली एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से मैंने काम शुरू किया था करना एंड आई वर्क देयर फॉर 7 years। वहाँ पे 7 साल काम करने के बाद मैंने अपना ही एडवर्टाइजिंग का स्टार्टअप शुरू किया 2016 में। देन कोविड आता है 2020 में और सब चीज़ें होल्ड हो जाती हैं। बट वी नीड टू सर्वाइव, सो द एडवर्टाइजिंग बिजनेस वॉज नॉट डूइंग वेल बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस। देन we basically the friends of our college time connected over video calls and Zoom calls and उनसे जब बात हुई मेरी तो हमने एक आइडिया एक्सप्लोर किया कि चलो ऑनलाइन शुरू करते हैं, नॉट इन इंडिया, सो लेट्स डू अ एक्सपोर्ट। तो उसके बाद जब हमने डिसाइड किया कि एक्सपोर्ट करना है अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म के थ्रू amazon.com and we have choose the marketplace the North America where we include USA, Canada and Mexico। हमने बेसिकली फिर स्ट्रगल आया था कि बेचना क्या है। जब वो बेचना क्या है वाली रिसर्च हमने शुरू की तो जो चीज़ें दिल्ली NCR में इजीली अवेलेबल हो सकती हैं उसको ज़ीरो डाउन किया। उसमें से लेदर हमारे पास ऑप्शन में आया निकल के, जिसमें फिर मैन्युफैक्चरिंग का एक चैलेंज आया। तो वी हैव स्टार्टेड फाइंडिंग द मैन्युफैक्चरर। सो दिस इज़ हाउ द जर्नी हैज स्टार्टेड फ्रॉम doing my engineering to starting my career with advertising agency and then moving the business to a export online e-commerce export business। इनिशियली जब हमने कैटेगरी रिसर्च करना था लेदर पे तो जो सबसे प्राइमरी चैलेंज हमारे पास आया वो था हर बार लेदर का सेम कलर की अवेलेबिलिटी होना। लेदर एक नेचुरल प्रोडक्ट है तो उसमें आप डाई करके फैब्रिक की तरह सेम डाई कोड को डाई करके हर बार आपको सेम कलर आ जाएगा, वैसा लेदर में होता नहीं है क्योंकि उसकी जो बेस होती है उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली कलर दिखने कैसे वाला है। कलर होने के बाद कुछ और दिखता है और बिना कलर किए लेदर अलग तरीके से दिखता है। तो वो चैलेंज को शॉर्ट करने के लिए बेसिकली क्या है, शुरू में हम करोल बाग जैसी मार्केट से स्टॉक का लेदर लेके आते थे और वो जब दोबारा लेने जाते थे सेम कलर तो मिलता नहीं था। तो उसको शॉर्ट करने के लिए हमने डायरेक्ट टेंडरीज से कॉन्टेक्ट करना शुरू किया डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, जहाँ पे जैसे कानपुर है, कोलकाता है, इन सब जगह से हमने टेंडरीज से कनेक्ट किया और फिर हमने लेदर के कलर वाले इशू को शॉर्ट किया। जब लेदर का कलर फिक्स हो गया हमने 10 प्रोडक्ट अपने शॉर्ट लिस्ट किए, उनको बनवाया, उसका फोटोशूट कराया। बिकॉज कैटलॉगिंग में या अमेज़ॉन की लिस्टिंग में सबसे पहला और बेसिक चीज़ हमें फ़ोटोग्राफ्स चाहिए प्रोडक्ट की। वो प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ्स फोटोशूट होने के बाद मैं दिन में 10 से और शाम के 6-7 बजे तक अपना एडवर्टाइजिंग वाला काम करता था। उसके बाद घर जाके खाना वाना खा के आराम से लिस्टिंग पे लग जाता था क्योंकि मुझे 10 लिस्टिंग रेडी करनी थी। सो वो लिस्टिंग रेडी करने के लिए रात में 1-2 बजे तक डेली काम होता था। जब वो सारी लिस्टिंग मेरी रेडी हो गई, इट टुक अराउंड 15-20 डेज। हमने नवंबर 2020 में लिस्टिंग करना शुरू किया एंड जब लिस्टिंग रेडी हो गई मेरी, नवंबर एंड में मैंने कैटलॉग लॉन्च किया। तो फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास आया था मिड ऑफ दिसंबर में क्योंकि वो पीक सीजन टाइम होता है यूएसए एज अ मार्केट में। बिकॉज हमारी जो कोर मार्केट है वो यूएसए है। नॉर्थ अमेरिका इज़ अ मार्केट प्लेस जिसमें कि यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, ये 3 कंट्रीज़ को कवर करता है अमेज़ॉन। सो वहाँ से हमारा पहला ऑर्डर आया मिड दिसंबर में एंड इट वाज अ सेलिब्रेशन इन द ऑफिस, एट होम ऑल्सो, दैट ओ वाओ वी गॉट आवर फर्स्ट ऑर्डर। सो ऑर्डर आ जाता है पहला हमारा, वी वर वेरी हैप्पी। फिर धीरे धीरे दिन के 2 ऑर्डर आने शुरू हो गए। मतलब जब जैसे जनवरी फरवरी
2021 में हमने एंटर किया तो दिन के 4-5 ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए। बट वो जो ऑर्डर आ रहे थे वो 3-4 महीने का जो जर्नी था इनिशियली, उसमें हमने कुछ चैलेंजेस फेस किए। जैसे कि जब हम अमेज़ोन पे अगर मेरे को प्रोडक्ट की विजिबिलिटी अपनी क्रिएट करनी है तो आई मस्ट रन सम एड कैंपेन्स ऑन टू इट, एंड रनिंग दोज एड कैंपेन्स इज़ रियली अ नाइटमेयर फॉर अ बूट स्ट्रैप स्टार्टअप लाइक अस, जिसमें आपको पैसा अपनी सेविंग से डालना है। इनिशियली कैश बर्न बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें बहुत ही वाइजली और बहुत ही इम्पैक्टफुल एड कैंपेन्स क्रिएट करने पड़ेंगे, जिससे कि हमारी विजिबिलिटी भी प्रॉपर रहे अमेज़ोन के ऊपर और कैश बर्न भी बहुत ज़्यादा ना हो। सी प्रॉफिटेबिलिटी इनिशियली नहीं आएगी, बट cost to cost, if we make a break even in initially 6 to 8 months, that will be good enough for us. So हमने अपना एडवर्टाइजिंग वाले पार्ट को शॉर्ट कर लिया, कैटलॉगिंग हमारी हो गई, फिर आया स्केल करने के लिए। अभी जब हमने स्केल करने का सोचा तो वी हैव रिसर्च अनदर 50 प्रोडक्ट, 50 SKUs जो हमें लॉन्च करने थे इन द ईयर ऑफ 2021। हमने वो रिसर्च किया, अगेन द एंटायर प्रोसेस, फोटोशूट, लिस्टिंग, एवरीथिंग, इट वाज अगेन टेकन केयर बाय मी ओनली, बिकॉज इनिशियल स्टेज में आई कुड नॉट अफोर्ड टू हैव अ मैन पावर फॉर दिस वर्क, जहाँ से हमें कोई पैसा आ नहीं रहा था अभी। फिर हमने कैटलॉग भी थोड़ा बड़ा कर लिया, 60 SKUs के आसपास हो गए हमारे पास। फिर जब हमारे 60 SKUs आ गए सिस्टम के ऊपर और पैसा अकाउंट में आना शुरू हुआ, तो वी हैव फेस 2 मेजर चैलेंजेस। वन इज the conversion of money from USD to INR, and the second one is getting a foreign inward remittance certificate which is an FIRC from a bank. So वो एक इतना tedious टास्क था, FIRCs मिलना, ईमेल करो, फिर उनको लेटर हेड पे लिख के दो, दैट वाज, एंड फिर वो रिक्वेस्ट मोड में कि प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो, कि भेजेंगे, बैंक देगा, तब देंगे, अभी जिस बैंक ने आपको रिमिट किया है उसको रिक्वेस्ट भेजी है। सो वो सारी स्टोरीज रहती थी बैंक्स की, और जो कन्वर्जन रेट था वो भी काफ़ी चैलेंजिंग था, करीबन 3 से 4% के आसपास हमारा पैसा अमेज़ोन में ही कन्वर्जन में ही चला जाता था। व्हेन आई कैलकुलेटेड फ्रॉम द एक्चुअल कन्वर्जन फ्रॉम USD टू INR, जो अकाउंट में आता था वो एक अलग अमाउंट होता था। तो इन 2 चैलेंजेस जब हमने ये फेस किए, फिर हमने सोचा कि इसका कुछ सॉल्यूशन तो निकालना है, बिकॉज दिस इज़ अ ह्यूज कॉस्ट फॉर अस बीइंग अ स्मॉल स्टार्टअप। तो व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अ सॉल्यूशन फॉर इट, मुझे एक नाम मिला, स्काइडो। और स्काइडो ने पूरी लाइफ में ऐसा जो पूरी हमारी जर्नी है ऑफ डूइंग अ ई-कॉमर्स बिजनेस, इसको काफ़ी शॉर्ट कर दिया। पेमेंट्स वॉज वेरी इजी, एंड FIRCs मेरे को ईमेल में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। आई हैवंट रिटन अ सिंगल ईमेल टू स्काइडो टिल डेट कि मेरे को FIRC दे दो, मेरा पेमेंट आया है। द एंटायर प्रोसेस ऑफ गेटिंग पेमेंट, गेटिंग FIRC इज बिकम वेरी हैसल फ्री फॉर अस। दिस इज माई रिकमेंडेशन फॉर द ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर कि अगर आपको पेमेंट सॉल्यूशन चाहिए, बेस्ट पेमेंट सॉल्यूशन अवेलेबल इन द मार्केट, इंडियन मार्केट, इज स्काइडो। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा फॉर द इंडियन एक्सपोर्टर और जो छोटे हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट हैं, लाइक मैं लेदर कैटेगरी में डील करता हूँ, तो मेरी जितनी भी प्रोडक्शन है वो सब हैंडमेड रहती है। सो आपको हो सकता है कि यहाँ पे आपकी वैल्यू फॉर मनी जो होता है आपके प्रोडक्ट की वो नहीं मिलेगी, बट इफ़ यू ट्राई एक्सपोर्टिंग टू द यूरोपियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट में आप USA, यूरोप और आपका ऑस्ट्रेलिया, ये सब मार्केट प्लेसेस को रीच आउट कर सकते हैं। एंड ई-कॉमर्स के थ्रू वो काम करना बड़ा आसान है, आपको कोई भी बायर नहीं ढूंढना है, कुछ नहीं करना है, आपके प्रोडक्ट का एक सिंपल कैटलॉग बनाना है, आपको फ़ोटोशूट कराना है और अपना कैटलॉग ई-कॉमर्स पोर्टल पे, आपको बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपका GST नंबर, आपका अकाउंट नंबर एंड योर आधार, दीज 3 डॉक्यूमेंट्स विल मेक यू एक्सप्लोर द वर्ल्ड फॉर योर प्रोडक्ट्स।